हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आपके अपने चैनल पायल प्रेम सोलंकी में आप सभी का स्वागत है। मैं पायल आज आपको शिवलिंग के बारे में बता रही हूँ। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि हम शिवलिंग घर पे रखें या ना रखें। तो आप शिवलिंग घर में रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। आप जैसा चाहे वैसा रख सकते हैं। सोने चांदी का, पीतल का और स्फटिक का, स्टोन का, मरकज़ का, जो भी आप रखना चाहते हैं। पहला सवाल का जवाब तो यही है, शिवलिंग आप रख सकते हैं। दूसरा है, शिवलिंग आपको कितना बड़ा लेना है। शिवलिंग आपको अपने अंगूठे के माप का ही लेना है। आपके घर के मुखिया जो भी हो, आपके पति भी हो सकते हैं घर के मुखिया, आपके ससुर जी भी हो सकते हैं, या फिर जो भाई लोग देख रहे हैं वो अपने अंगूठे का माप देख लें, उसी के हिसाब से ही आप शिवलिंग खरीदें। वरना आप मिनिमम घर में 1 इंच से लेकर 2 इंच तक शिवलिंग ले सकते हैं। अपने अंगूठे की माप यही रहता है। तो दूसरा सवाल ये हो गया, हमें कितने इंच का रखना चाहिए। तो अपने अंगूठे के लंबाई का शिवलिंग रख सकते हैं। और तीसरा बात, हम कौन सा शिवलिंग रखें। तो आप स्फटिक का नर्मदेश्वर शिवलिंग रख सकते हैं। आप अपनी जितनी भी, हर किसी की मतलब वो होता है ना कि हर किसी का बजट होता है, वो किस हिसाब से खरीदना चाहता है। हम क्या भगवान को खरीदेंगे, हम उनकी क्या न्योछावर दे सकते हैं, वो रहता है। लेकिन उसके बाद में भी ये रहता है कि हम कौन सा शिवलिंग लें। तो ये होता है कि सबसे पवित्र शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग को बोला गया, उससे भी पवित्र होता है नर्मदेश्वर शिवलिंग। नर्मदेश्वर शिवलिंग क्यों होता है? क्योंकि नर्मदा नदी में ये खुद बनकर निकलते हैं। नर्मदा नदी को वरदान है कि उनका हर कंकर शंकर होगा। कहीं पुराणों में ये दे रखा है नर्मदा नदी शिव भगवान की पुत्री हैं। कहीं पुराणों में ये भी दे रखा है कि नर्मदा नदी भगवान जी के पसीने से बनी हुई है। तो कुछ भी हो, लेकिन इसी में से ये नर्मदेश्वर शिवलिंग बनते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग में आप सबसे घर में कौन सा रखना चाहिए? तो आप अर्धनादेश्वर शिवलिंग ही रखें, क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। गृहस्थ आश्रम में नर्मदेश्वर शिवलिंग ही हमें रखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मेरे पास भी नर्मदेश्वर शिवलिंग है। और शिवलिंग आप जब भी लें तब उनके साथ आप त्रिशूल और भगवान जी का नाग जो भी होता है वो आप ज़रूर लें। और उसके बाद में ये सवाल होता है, चौथा सवाल, हम भगवान जी की कैसी पूजा करें। भगवान भाव के भूखे होते हैं। और ये ज़रूर ध्यान रखें, बहुत से लोग शिवलिंग को घर तो ले आते हैं, महादेव जी को घर तो ले आते हैं, लेकिन उनको गमले में रख देते हैं। आपको उन्हें गमले में नहीं रखना है, किसी भी गमले में नहीं रखना है, क्योंकि आप उसी भाव से उन्हें, भगवान को सम्मान के साथ उन्हें अपने मंदिर में स्थापित कीजिए। स्थापित करने का मतलब है आप मंदिर में रखिए, उनकी पूजा कीजिए। आप जिस बर्तन में रखें वो ध्यान रखें, वो पीतल का हो, तांबे का हो, सोने का हो, चांदी का हो, कांसी का हो, लेकिन स्टील का न हो। आप ऐसे ही पात्र में भगवान जी को स्थापित करके उनकी रोज़ पूजा करें। पूजा में आप दूध चढ़ा सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप सिंपल सा जल चढ़ाकर उन्हें दीपक और धूप दिखाएं। आपके आसपास बेलपत्र मिलता है, अगर पौधा है तो आप वो तोड़कर चढ़ाएं, भांग चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं और उन्हें सुबह शाम भोग लगाएं। यही पूजा होती है। कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा काम है, आपको सिंपल सी यही पूजा होती है। सिंदूर नहीं लगाना है हमें। महादेव जी को लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, केसर चंदन मिलता है, वो भी लगा सकते हो आप। इसी तरह से और रोज़ आप जब जल चढ़ाते हैं उसके बाद में भगवान जी को
वस्त्र स्वरूप मोली जरूर चढ़ाएं। यही उनकी पूजा होती है। और उसके बाद में सवाल ये आता है, क्या हम स्फटिक का रख सकते हैं शिवलिंग? हाँ, आप स्फटिक का भी शिवलिंग रख सकते हैं और उसकी भी पूजा बहुत ही लाभदायक होती है। आप और कहीं बहुत से लोग होते हैं अपनी राशि के अनुसार देखकर भी शिवलिंग लेते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। मतलब निष्कर्य यह है कि आप घर में शिवलिंग रख सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, उनकी अर्चना कर सकते हैं। और शिवलिंग में भी 2 प्रकार के शिवलिंग होते हैं और उस बारे में मैं आपसे अगले वीडियो में ज़रूर बात करूँगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।